जगत के पालनहार की निकल पड़ी है सवारी, खुशियों से भर जाए आपके और परिवार की झोली। जय जगन्नाथ प्यारे साथियों। पुरी की गलियों में आज भी कुछ बुजुर्ग उस अनोखी घटना को याद कर आंखें नम कर लेते हैं। कोई पुराना ग्रंथ इसका जिक्र नहीं करता, कोई आधिकारिक इतिहासकार ने नहीं लिखा, लेकिन जिन्होंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा वे आज भी पूरे यकीन से कहते हैं, वो कोई सपना नहीं था, वो प्रभु की असीम दया थी। ये कहानी उस दौर की है जब पुरी में एक साधारण कारीगर रहता था। नाम था हरिदास। वो मंदिर के लिए छोटे मोटे लकड़ी के काम करता, फूलों की मालाएं बनाता, दीपक के स्टैंड तैयार करता। उसका घर छोटा सा था, परिवार बड़ा, लेकिन मन में भगवान जगन्नाथ के लिए अनंत प्रेम। हरिदास रोज सुबह मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, फर्श साफ करता और चुपचाप लौट आता। कभी मांगता नहीं, बस सेवा करता। लोग हंसते, ये क्या कर रहा है, भगवान को ऐसे ही थका देगा। पर हरिदास मुस्कुराता और कहता, प्रभु को मेरी सेवा की जरूरत नहीं, मुझे उनकी सेवा की जरूरत है। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी वैसी ही भक्त थी। वो घर में छोटी सी पूजा करती, बच्चों को जगन्नाथ भजन सिखाती। लेकिन हरिदास का एक दुख था, उसकी छोटी बेटी कमला कई साल से बीमार। डॉक्टर कहते कुछ नहीं हो सकता। हरिदास रोज प्रभु से प्रार्थना करता, हे जगन्नाथ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस उसे स्वस्थ देख लूं। एक रथ यात्रा का समय आया। हरिदास ने सोचा, इस बार रथ खींचने की कोशिश करूंगा, शायद प्रभु सुन लें। लेकिन गरीबी के कारण वो भीड़ में आगे नहीं पहुंच पाया। दूर से ही रथ देखकर रो पड़ा। उसी रात जब शहर सो रहा था, हरिदास मंदिर के बाहर बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास आया। उसने देखा एक साधारण वेश में एक व्यक्ति, आंखों में वही करुणा जो मंदिर के स्वरूप में होती है। व्यक्ति ने कहा, हरिदास उठ, तू रोज मेरी सेवा करता है, आज मैं तेरी करूंगा। हरिदास घबरा गया। उसने पूछा, आप कौन? मैं जगन्नाथ हूं। तूने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी तेरी बेटी की पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही। चल घर चलते हैं। हरिदास जैसे सपने में था। दोनों घर पहुंचे। कमला बिस्तर पर थी, सांसें कमजोर। प्रभु ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, उठ बेटी, यात्रा पूरी हो गई। कमला की आंखें खुली, बुखार उतर गया, चेहरा खिल उठा। वो उठकर बैठ गई और बोली, पापा मुझे भूख लगी है। हरिदास रो पड़ा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, कल रथ यात्रा में तू और तेरी बेटी मेरे साथ चलना, लेकिन याद रखना, ये मेरी कृपा है, तेरी भक्ति का फल नहीं। अगली सुबह कमला पूरी तरह स्वस्थ थी। लोग आश्चर्यचकित। हरिदास ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप रथ के पास गया। कहते हैं उस दिन रथ यात्रा में जब रथ हटका तो हरिदास और कमला ने रस्सी पकड़ी। जैसे ही उन्होंने खींचा, रथ सहज चल पड़ा। हजारों भक्तों ने देखा, एक साधारण कारीगर और उसकी छोटी बेटी के हाथों में प्रभु की कृपा। समय बीता, हरिदास का जीवन बदल गया। काम बढ़ा, सम्मान मिला, लेकिन वो वहीं रहा, सादा, नम्र। आज भी पुरी में कुछ लोग फुसफुसाते हैं, भगवान जगन्नाथ गरीब भक्त के द्वार पर खुद आ जाते हैं। जो सच्चे मन से सेवा करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कथा सिखाती है, धन पद प्रतिष्ठा से बड़ा है सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा। जो ये सुनकर मन में भक्ति की चिंगारी जगे, वो इसे अपने भाव से आगे बढ़ाए। जय जगन्नाथ। आपकी और आपके परिवार की झोली सदा भक्ति, सुख और समृद्धि से भरी रहे। यदि आप इसमें कोई बदलाव चाहें या कोई और थीम पर कहानी, तो बताइए।